नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस पे एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में जो CDS का जो पेपर हुआ था फरवरी 2021 में, उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं। और कुछ बच्चों का ये था कि सर प्रीवियस ईयर हमें प्रैक्टिस करा दीजिए, तो खासकर जो CDS वाले बच्चे हैं उनको सॉल्यूशन कम मिल पाते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जो बेस्ट कंसेप्ट है उनको सीखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। एंड मैं ये मान के चलता हूँ कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मैथ्स में काफ़ी कुछ चीज़ें आती होंगी, और जहाँ मुझे जो ज़रूरत लगेगी डेफिनेटली हम वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन हम बेस्ट मेथड से कर पाएँ। ठीक है, जितने क्वेश्चन होंगे पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मच डिले। और यदि आप दोस्तों इस चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा, और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा विथ रिगार्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ कार। ठीक है, कार का जो उत्पादन हुआ है लाख में दे रखा है। तो 5 हमारे पास कंट्री हैं, ABCDE, और ये 2015 और 2016 का इनका प्रोडक्शन दे रखा है। तो हमसे पूछा है इन विच ऑफ द कंट्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कार हैज़ इंक्रीज्ड बाय मोर देन और इक्वल टू, मतलब मोर देन एंड इक्वल टू 5%। किस जो कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो 15 में और 16 में मतलब 5% या उसके ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सवाल के सॉल्यूशन की। तो यदि दोस्तों हम डेटा को एनालाइज करें तो आपको ऐसा नहीं है कि परसेंटेज निकालना है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग तेज़ करना है एक्चुअली में। तो यदि मैं A की बात करता हूँ दोस्तों, 35 है और इधर 38 है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि इसका 5% हमको देखना है, तो हमें पता है कि इसका 10% कितना होगा। तो इसका 10% दोस्तों 3.5 होगा। 3.5 होगा, तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, जो 5% है वो सिर्फ करीब करीब 1.75 होगा। ठीक है, तो क्या इसकी वैल्यू 1.75 से बड़ी है? डेफिनेटली आप देखेंगे तो ये जो ऐड हुआ है ये ग्रेटर देन 1.75 हुआ। इसका मतलब A का प्रोडक्शन ज़्यादा है। ठीक है, बस आपको इसी तरह से करना। देखो, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं X मान के करूँगा, Y मान के, तो आप थोड़ा सा गलत राह में हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, ये नहीं दिखानी अपनी स्किल कि हमें जी X मान के करेंगे, Y मान के करेंगे, या हम प्रोसीजर वाइज करेंगे। ठीक है, हम B कंपनी की बात करते हैं दोस्तों। तो B कंपनी का 45 से लेके दोस्तों ये हो गया 47। ठीक है, तो यदि मैं इसकी बात करूँगा दोस्तों B कंपनी का, तो इसका 10% जो है 4.5 होगा। ऑब्वियस ही बात है, जो दोस्तों 5% होगा वो 2.25 होगा। तो क्या ये 2.25 बड़ा है? नहीं बड़ा। अगर ये 2.25 बढ़ता तो दोस्तों 47.25 होता। तो इसका मतलब B का जो प्रोडक्शन है वो 5% से कम हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आपको सीखना है, समझना है। C की बात करते हैं दोस्तों। तो C कंपनी का यदि डेटा है मेरे पास 88 और 93, 88 और 93। ठीक है, तो ये कितना बढ़ा? 10% दोस्तों इसका 8.8 होगा, और 5% दोस्तों इसका कितना होगा? 4.4। तो क्या ये नंबर 4.4 से ज़्यादा बड़ा है? डेफिनेटली ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 4.4 92.4 होता, 93 हो गया, तो इसका मतलब ये इससे ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो भी 5% से ज़्यादा हुआ है। 2 कंपनी हमको मिल गई हैं, A और C। ठीक है, A और C, तो इसका मतलब जो ऑप्शन होने वाला है B और C में होने वाला है। ठीक है, तो यदि हम D तो देखो कॉमन है, हम E को देख लेते हैं, तो उससे हमें आंसर को मार्क करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं E को देख रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर 58 है और ये 60.8 है। तो 10% दोस्तों मैं E की बात कर रहा हूँ, इसका 10% कितना होगा? 5.8 होगा, और 5% दोस्तों इसका कितना होगा? दैट इज़ 2.9। तो क्या ये 2.9 बड़ा है? एग्जैक्टली दोस्तों ये 2.9 बड़ा है। कितना बड़ा है? मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। दैट इज़ आप देखोगे कि 58 में यदि मैं 2.9 ऐड करता हूँ तो 60.9, तो इसका मतलब ये जो है वो 5% हुआ है इसका, तो एग्जैक्टली। ठीक है, तो ग्रेटर वाली रेंज में दोस्तों कौन कौन थे? ये भी ग्रेटर में था, A, C और E।
डी तो दोस्तों है ही है जब दोनों में कॉमन, इसका मतलब इस सवाल का जो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सी डी, और इक्वल टू भी दे रखा था ना, तो इस दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर सी होने वाला है, ए सी डी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होंगी किस तरह से हमने करा। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क ऑफ द 90 स्टूडेंट इन द 80 नंबर में से दोस्तों नंबर मिले हैं, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन लेस देन और इक्वल टू 50%, 50% और उससे कम मार्क्स दोस्तों कितने बच्चों के हैं। ठीक है, तो मार्क्स दोस्तों 90 बच्चों के हैं, 80 नंबर का पेपर हुआ था। ठीक है, तो 50% और इसके इक्वल मतलब नंबर दोस्तों 80 में से 50% की मैं बात करूँगा। ठीक है, तो कितने आएंगे 40। ठीक है, तो हमें क्या करना, लेस देन इक्वल्स टू 50%, तो मतलब 40, सॉरी यहाँ पे मार्क्स आएंगे 40, तो 40 नंबर से कम हमें बच्चों को काउंट करना है। तो 40 नंबर से कम कितने बच्चे थे हम यहाँ पर देखेंगे, तो 40 को हमें इंक्लूड, देखो यहाँ पर दोस्तों 31 से 40 वाली रेंज में क्या होता है 40 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, इस वाली रेंज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग 40 को इंक्लूड, सॉरी यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट जो है 41 दे रखा है, तो हमें दोस्तों ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये दोस्तों सीरीज़ इंक्लूसिव है, तो इसमें 40 को पड़ेगा, कोई बात नहीं हम लोग इंक्लूड करेंगे डेफिनेटली। और हम आंसर देखेंगे कि हम यहाँ से कितने बच्चे हैं, 13 और 10 23 और 8 31 और 5 36 बच्चे हैं दोस्तों, कितने में से 90 में से, तो ये 40% हो गया दोस्तों। कितना हो गया 40% इस दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उम्मीद करो दोस्तों सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन सवाल नंबर 3 की। Now we are moving to the question number 3 which is given here. What is the median of the following data? इसका हमें दोस्तों मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों मीडियन के लिए आपको इसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो -1 सबसे पहले आएगा, देन 2 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, और 3 के बाद दोस्तों 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट करते हुए चले जाएंगे। तो 3 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। बड़ा आसान था, कुछ नहीं करना। कुछ बच्चे इसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, बट आप चीज़ों को इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स? आप दोस्तों ध्यान से सब उसको पढ़ना है कि कंपोजिट नंबर का जो पहले 10 कंपोजिट नंबर है उनका हमें क्या करना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर दोस्तों वो नंबर होते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। प्राइम नंबर जो रहते हैं जिनका 2 फैक्टर होते हैं सिंपल, एक तो 1 होता है और एक नंबर होता है, वो प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर दोस्तों क्या होते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं दोस्तों वो प्राइम नंबर्स नहीं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि हमको सबसे पहले 10 कंपोजिट नंबर शुरू के बताने हैं। ठीक है, तो एक की बात करूं तो एक ना तो दोस्तों प्राइम है ना कंपोजिटिव है, 2 दुनिया का ऐसा अकेला प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहला प्राइम नंबर जो कंपोजिट नंबर, इसको हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो सबसे पहले दोस्तों 4 आएगा, हम ग्रीन से लिखेंगे, आई लाइक ग्रीन। तो सबसे पहले वो नंबर 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, आपको कंपोजिट लिखना है। 7 नहीं होगा, 8 होगा, फिर 9 10, फिर 12 14 15 16 18। ठीक है, मेरे हिसाब से इतने हैं। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो दोस्तों 10 और 10 20, इनको पहले ऊपर वालों को जोड़ता हूँ मैं, तो 20 और 28 और 9 37 तो ऊपर आ रहे हैं दोस्तों। 14 12 26 26 15 41 और 16 57 18 75, और 75 और 37 दोस्तों 112 होते हैं, और 10 से भाग लगाएंगे तो 11.2 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सारे के सारे जो नंबर लिखे हैं वो दोस्तों क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। हमसे सवाल दोस्तों पूछा है कि कुछ बच्चों के यहाँ पर दोस्तों मार्क्स गिवन है, दैट इज़ मार्क्स आर गिवन। तो 21 27 19 26 32 और 5 नंबर का
दोस्तों सबको बाद में ग्रेस मिल गया। तो रिवाइज्ड मार्क्स या रिवाइज्ड एवरेज दोस्तों हमसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनका एवरेज निकालना पड़ेगा कि क्या क्या नंबर है हमारे पास, 21, 27, 19, 26 और दोस्तों 32, ठीक है। तो यदि मैं इनका एवरेज निकालता हूँ तो आप चाहें तो जोड़ के भी निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे नंबर्स हैं। तो 32 और 26 58 और 19 77 और 77 और 27 104 और 4 125, ठीक है 125। यदि मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो 25 दोस्तों इनका ओरिजिनल एवरेज है, बट 5 नंबर हमें इसमें ऐड करने क्योंकि ये सबको ग्रेस मिला है, ठीक है, तोहफा है। तो इसका मतलब इनका एवरेज बढ़ जाएगा 5 नंबर से। तो आई होप दोस्तों सवाल नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। तो वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 6 इज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, और सवाल को पढ़ते हैं। तो क्या है दोस्तों सवाल में, लेट P बी द मीन ऑफ M ऑब्जर्वेशन एंड Q बी द मीन ऑफ N ऑब्जर्वेशन वेयर P इज लेस देन Q, ठीक है। P जो है वो M ऑब्जर्वेशन है, इट इज़ द कंबाइंड मीन ऑफ M प्लस N ऑब्जर्वेशन इज C, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो हम M ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मान लो 1 2 3, हमने 3 ऑब्जर्वेशन ले ली। तो यदि मैं इनका मीन निकालूंगा, इनका मीन निकालेंगे दोस्तों, दैट इज़ वो P की वैल्यू आएगी। तो कितना आएगा, 2 3 5 और 1 6, 6/3 करेंगे तो दोस्तों इनका मीन 2 आ जाएगा। अब हमें P जो है वो इससे छोटा या इसके बराबर करना है, ठीक है। तो मान लो अब जो मैंने नंबर लिए, ठीक है, P को छोटा रखना है तो इसके नंबर हम 4 5 6 ले लेते हैं और 7 भी ले लेते हैं, ठीक है, इतना ले लेते हैं। तो इनका मीन के दोस्तों कितना आएगा, दैट इज़ ये Q की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो 4 5 9 और 6 15 7 22, और 22 को मुझे 4 से भाग लगाना है तो 11/2 और वी कैन से 5.5, ठीक है। तो P जो है वो हमारा उससे सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमें M प्लस N का मीन निकालना है, ठीक है। तो यदि मैं M प्लस N, दैट इज़ मीन ऑफ M प्लस N, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, दैट इज़ 22 प्लस ऊपर कितना था 6/7 नंबर हो गए मेरे पास, 4 और 3 7, तो 28/7 दोस्तों कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों C की वैल्यू हो गई। अब हमसे पूछा है C में और P में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो मेरे पास PQC ये 4 है, ये दोस्तों 5.5 है और ये दोस्तों 2 है। तो P जो है वो Q से तो छोटा ही छोटा है, लेकिन P जो है वो दोस्तों C से भी छोटा है, ठीक है। आप देख पाएंगे P जो है वो C से भी छोटा है और लेकिन C जो है वो Q से बड़ा है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है कि सॉरी Q बड़ा है इसमें, तो आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से एक रैंडम इसमें अप्रोच लगाया है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको फॉर्मूले वाइज करना, आपको अप्रोच जो है वो रैंडमली लेके सवाल दोस्तों जब एग्ज़ाम में आता है ना तो आपको वो अपने दिमाग के सारे जो बोलते हैं ना कि अपने दिमाग के सारे घोड़े खोल देने हैं, जिससे कि हम लोग समय बचा पाएँ, क्योंकि समय की अपनी महत्वता है दोस्तों जब हम परीक्षा में बैठे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन का एक और सवाल है, और क्या कह रहा है सवाल में, मल्टीविटामिन टैबलेट कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो 2000 में कितनी हुई। तो इसके लिए दोस्तों देखो तरीका तो ये है कि यदि आप इनको जोड़ना चाहें आप इनकी वैल्यू को लिख सकते हैं चाहे तो यदि मैं इनको जोड़ता हूँ पहले हॉरिजॉन्टल वाइज, या फिर क्योंकि विच प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस लीस्ट वैल्यू ओवर द 2000 से लेके 2005 तक, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि इसमें हमें एडिशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 240 310 400, तो भी ये 475 आएगा दोस्तों। सेकंड टर्म की बात करूँगा 350 और 450, 45 16 61, 610 और 85 695 आएगा दोस्तों दूसरा। तीसरे की बात करूँगा 170 और 44, 214 और 95, 14 और 95, 86 और 9, 309 और 85, 394 आएगा दोस्तों। 240 और इसको मैं 100 ले लेता हूँ, 340 460 540 और 540 660। तो 5 हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 5 200 एक्स्ट्रा ले लिया था। सिमिलरली हम इसकी बात करेंगे 290 और ये 180 हो जाएगा। तो 290 और 180 470 और 570 और 15 585, ये दोस्तों 585 हो जाएगा।
एंड सिमिलरली 360, 460, 460 और 100, 560 और 100, 660, 660 और 660 और 670 में से 8 माइनस करेंगे तो 662 आएगा। ठीक है, दैट इज़ 360 और 460, 460 और 560, 570, 670। ठीक है, 662। सिमिलरली मैं इसको एक बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी जोड़ लेता हूँ तो व्हाट आई विल गेट 5, 16, 20, 36, 36, 13, 49 और 24, 73, 18, 91, 91 और 21, 112। सिमिलरली दोस्तों हम यहाँ पर जोड़ेंगे इसको तो 5 और 5 10 हासिल का 1, 9 और 15, 9 24, 24 3 27, 27 और 9 36, 11, 36, 11 47 और 15 62। और यहाँ पर जोड़ेंगे 5 4 9 और 5 14, 1 8 8 16 4 20, 20 और 12 32, 8 40 और 10 50। एक बार थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है और एग्ज़ाम में यदि ये आप हार्ड कॉपी में करते तो जल्दी हो जाता। 2 और बचे मेरे पास, कोई बात नहीं। 5 5 10 2 12, 10 और 16 26 और 9 35, 8 43 और 18 61, 612। और यदि मैं इसको जोड़ूंगा दोस्तों 5 5 10, 5 15 हासिल का 1, 7 8 18 और 8 26 और 12, 26 और 12 38 और 11 49 और 11 60। ठीक है, 1 मिनट। 5 5 10, 5 15 8 18 8 26 26 26 26 26 और 12 38 और 22 60, ये 660 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। अब हम क्वेश्चन पे करते हैं विच प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस लीस्ट ओवर द 2000 से लेकर 2005 तक कौन सा प्रोडक्ट सबसे कम हुआ। तो आप देख पाएंगे सबसे कम दोस्तों कौन सा हुआ 2000 से लेकर 2005 तक विच प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे कम कौन सा है दोस्तों टाइप 3। तो टाइप 3 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द डिफरेंस ऑफ द टोटल टैबलेट प्रोड्यूस बिटवीन दैम इज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम करना है इसको हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 3 और 5 में देखना है। तो 3 और 5 में यदि मैं दोस्तों देखता हूँ तो इसमें बिल्कुल 7 है इसमें, तो यही मिनिमम हो सकता है। इससे मिनिमम तो मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ नहीं आएगा। सबसे मिनिमम डिफरेंस इन्हीं का है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ परसेंटेज ड्रॉप इन टोटल प्रोडक्शन इन 2004 कंपेयर टू 2001 टू दैट 2000 कंपेयर टू 2001। ठीक है, परसेंटेज ड्रॉप 2004 कंपेयर टू 1। ठीक है, 4 में और 1 में बात करनी है। तो 2004 में दोस्तों और 2001 में, अरे यार 1 मिनट, ये गलती से हमसे मिस्टेक हो गई। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 आपके पास क्या है कि परसेंटेज ड्रॉप इन 2004 एज़ कम्पेयर टू 1। ठीक है, तो यदि मैं 1 को और कंपेयर करता हूँ 4 से तो यहाँ पर 585 है और 675, तो कितना ये 110 का गिरावट आया 675 पे। ठीक है, और दूसरा हम कंपेयर कर रहे हैं 2000 कंपेयर टू 2001। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कितने का कंपैरिजन है जब हम इसको करेंगे यहाँ पर इन दोनों को, इट इज़ 2001 और 2000 में, तो यहाँ पर हमारे पास करीब करीब 200 का डिक्रीज़ आया 675 में। तो इनका दोस्तों रेशियो पूछा है हमसे एंड द परसेंटेज ड्रॉप इन टोटल प्रोडक्शन इन। अच्छा ठीक है, तो यदि मैं इसको दोस्तों सॉल्व करता हूँ तो 110 बटे सो दोस्तों यहाँ पर 695 आएगा एक्चुअली में। सो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितना ड्रॉप हो गया, दैट इज़ मैं ड्रॉप की बात करूँगा यहाँ पर। तो ये तो 110 का ड्रॉप हो गया और ये दोस्तों 120 का ड्रॉप आएगा यहाँ पर, आप देख पाएंगे इसको। दैट इज़ ये जो ड्रॉप आएगा, हम दोबारा से करते हैं एक बार इसको। देखो सबसे पहले यदि मैं बात कर रहा हूँ 1 में और 4 में, ठीक है 1 में और 4 में, तो 695 से घट के वो दोस्तों कितना रह गया 585 रह गया। तो कितने का ड्रॉप आया, दैट इज़ 0। और 69 में से 58 गए, 58 11, 110 का ड्रॉप आया 695 पे।
और दूसरे रेशियो की मैं बात करूँगा दोस्तों, यदि मैं इसमें से देखूँगा 120 का 47 और 22, 220 का ड्रॉप आया 695 पे। तो यदि मैं इनका रेशियो निकालता हूँ दोस्तों तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टाइप 1 इज मोर देन द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, टाइप 1 का प्रोडक्शन, ठीक है, टाइप 1 का प्रोडक्शन कितना दोस्तों, 1125, वो ज़्यादा है 3 और 4 से। ठीक है, तो यदि मैं इसको इंडिविजुअली हमको देखना है तो टाइप 1 यहाँ पर 3 और 4 को हमको कंपेयर करना है, तो यहाँ पर बराबर है 160 में। एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। ठीक है, इसका ऑप्शन तो सी था, पेन को चेंज करता हूँ। ठीक है, तो पहला यहाँ पर इक्वल है, तो हमसे मोर देन पूछा है, तो यहाँ पर दोस्तों ये कम है, 245 हो जाएगा। और यदि मैं 2002 में आप देखोगे दोस्तों ये 135 है, और ये दोस्तों 139 है, ये भी कम बनेगा। ये दोस्तों 200 है, तो 2003 दोस्तों इसका सही उत्तर है। 4 में आप देखोगे ये ज़्यादा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 2003 दोस्तों इसका सही उत्तर है। चलिए सवाल नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। द साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल आर इन द रेशो एंड व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो यदि हम एक राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसकी साइड है x, तो सबसे दोस्तों बड़ी साइड कौन सी है इसमें, ऑब्वियसली x है, क्योंकि इसमें से हम लोग कुछ घटा रहे हैं, तो ये x माइनस मान लो 1 है, और ये दोस्तों ये x माइनस 18 है, इफ सपोज दिस इज x माइनस 18। सो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इनको सेटिस्फाई करे, जो कि दोस्तों क्या करे, इनको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो क्या वो दोस्तों नंबर हो सकता है, आपको एक राइट ट्राइंगल इसमें जोड़ना है, या मतलब फाइंड आउट करना है x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो ये तो बात क्लियर है दोस्तों, जो x की वैल्यू है वो 18 से तो बड़ी होने वाली है, 18 से बड़ी होने वाली है, तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं। ठीक है, 18 से बड़ी, तो दोस्तों हमको यहाँ पर x की एक ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी जो इसको सेटिस्फाई करे। तो दोस्तों मेरे दिमाग में एक ट्रिपलेट आ रहा है, 7, 24 और 25। क्या दोस्तों ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो यदि मैं x को ये लेता हूँ 25, तो डेफिनेटली यदि ये 25 है तो ये दोस्तों इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 25 आ जाएगी, तो इसका जो पेरीमीटर हमसे पूछा है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पेरीमीटर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3x माइनस 18 और 19। ठीक है, तो 25 या 75 माइनस 19, तो 56 दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। चलिए सवाल नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। एंड वी हैव अ क्वेश्चन, ABC इज ए राइट ट्राइंगल एट द B। एक राइट ट्राइंगल का फिर से क्वेश्चन है। एंड MN be the points on the side AB such that AM equals to MN equals to NB। M और N, तो यहाँ पर इसका मतलब ये पॉइंट 1:1 में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको। और क्या है, PQ be the 2 point on AC such that PM is parallel to QN। ये दोस्तों इस तरह से, एंड दीज आर पैरेलल टू CB इफ BC बराबर 12, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PM प्लस QN। ठीक है, तो दोस्तों इसको PM अपॉन और इसकी QM की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर है दोस्तों कि इसकी वैल्यू 12 से तो कम आने वाली है, बट कितनी आएगी। ठीक है, तो ये हमको, क्योंकि हाँ सॉरी जोड़ के ज़्यादा भी आ सकती है, क्योंकि हमके QN भी जोड़ना है। ठीक है, दोस्तों एक बात मैंने यहाँ पर आपको सिखाना चाहता हूँ कि यदि मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, और मान लो मैंने इसको 1:2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1:2 में डिवाइड कर दिया, तो यदि मेरे पास साइड रेशियो गिवन है तो मैं बेस रेशियो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। दैट इज़ 0 में 1 जोड़ेंगे तो ये 1 आएगा, और 1 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो ये बेस 3 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यदि मान लो मेरे पास 3, इसमें 2 पैरेलल लाइन है, ये 1, 2, 3, तो यदि मैं इसको साइड रेशियो से बेस रेशियो निकालता हूँ
तो मेरे पास दोस्तों ये 1 आ जाएगा, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए ABC, और यहाँ पर दोस्तों 2 जो है वो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, M और N, P और Q, हमको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 12 है। ठीक है, तो ये रेशो दोस्तों 1:1 है, 1:1। ठीक है, पैरेलल लाइन में लेफ्ट साइड का रेशो राइट साइड के रेशो के बराबर होता है। तो यदि दोस्तों 0 + 1 ये 1 होगा, ये 2 होगा दोस्तों, और ये 3 होगा। तो 3 की वैल्यू दोस्तों यदि 12 है तो 1 यूनिट की दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमसे दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है उसमें, 1 + 2। तो अगेन वो 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों सवाल में 12 है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपने चीज़ों को सीखा होगा। एक नया कंसेप्ट, इस तरह से आप रेशो को निकाल सकते हैं। और आई थिंक आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, और हम लोग आधे घंटे की वीडियो लेके आएंगे, और आपके जितने भी इसमें सवाल हैं उनको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और आपको अच्छे से अच्छा मेथड मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।